Good morning, class 8th. This will be your first lecture of chapter 2nd of maths, exponents and powers. इसमें हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स और पावर्स के बारे में. ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत इसका इंट्रोडक्शन क्लास 7th में भी लिया है. वही चीज़ है, बस थोड़ी ज़्यादा और डिटेल में दी हुई है. ठीक है, तो हम लोग आते हैं, देखते हैं. अभी देखिए बेटा, यहाँ पर एक्सपोनेंट और पावर क्या है. तो जैसे यहाँ पर लिखा है 2 पे पावर 6. क्या लिखा है? 2 पे पावर 6. तो ये जो पूरी चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट. क्या बोलते हैं बेटा? एक्सपोनेंट. ठीक है, बेसिकली ये एक्सपोनेंट नहीं होता है, जो पावर होती है, ये जो ऊपर है दैट इज कॉल्ड पावर एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्सपोनेंट. और जिसकी पावर होती है इट इज कॉल्ड बेस. जैसे 2 पे पावर 6 मीन्स बेस क्या है यहाँ पर? आपका 2. और एक्सपोनेंट क्या है आपका? 6. जो एक्सपोनेंट है या पावर है वो क्या है आपका? 6. ठीक है, तो ये तो था आपका बेस और एक्सपोनेंट. अब बात आती है कुछ क्वेश्चंस करने की. तो अभी बेसिकली आपको इतना ही सीखना था. अभी हम लोग आते हैं हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज पर. अभी देखिए बेटा, आपसे इसमें बोला गया है कि आपको इन क्वेश्चंस को या जो भी ये आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है इनको आपको पावर नोटेशन यानी कि एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस करना है. तो एक्सपोनेंट में हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो देखते हैं. देखिए बेटा, ये आपने क्लास 7th में भी किया होगा, वही चीज़ है. क्या होता है कि अगर कोई नंबर है, जैसे मान लिया 2 है और 2 पे पावर है 4. ठीक है, तो 2 पे पावर 4 का मतलब होता है कि 2 का 2 से ही मल्टीप्लाई होगा 4 टाइम्स, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2. तो अभी 2 का कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ खुद से? 4 टाइम्स. तो बेसिकली मतलब क्या होता है कि किसी भी बेस पर जितना एक्सपोनेंट या पावर होती है उतने टाइम्स वो नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई होता है. तो सिमिलरली अगर एक नंबर बार बार खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसे हम पावर नोटेशन में कैसे लिख देंगे? वो नंबर वो बेस हो जाएगा और एक्सपोनेंट हो जाएगा हमारा जितने नंबर ऑफ टाइम्स वो मल्टीप्लाई हुआ है. जैसे कि अगर हम फर्स्ट लें तो फर्स्ट वाले में बोला है 3 इंटू 4 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4. ठीक है, मतलब कि 4 बार किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? 3/4 का ही आपस में. तो हमारा जो बेस है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 3/4. अब 3/4 खुद से कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 4 टाइम्स. तो हमारा एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा? 4. तो पावर नोटेशन में हम इसको कैसे लिखेंगे? 3/4 पे पावर 4. ठीक है, इसी तरीके से इसका एक पार्ट और देख लीजिए. जैसे थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में दिया गया है -3/8 इंटू -3/8 इंटू -3/8 इंटू -3/8. यानी कि यहाँ किसका मल्टीप्लाई हो रहा है? -3/8 का. खुद से ही हो रहा है. कितनी बार? 4 टाइम्स. तो इसका मतलब कि इसमें पावर हमारी कितनी हो जाएगी? 4. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -3/8 पे पावर 4. बिकॉज बेस हमारा हो जाएगा -3/8 और पावर हो जाएगी हमारी 4. ठीक है, इसी तरीके से बेटा इसका सेकेंड और फोर्थ पार्ट आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे और फर्स्ट और थर्ड पार्ट को भी आप प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, अभी आते हैं क्वेश्चन 2 पे. क्वेश्चन 2 में आपको पावर नोटेशन की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि प्रॉपर सिंप्लीफाई करके आपको इसको करना है. ठीक है, तो करते हैं. अभी देखिए बेटा, जैसे फर्स्ट दिया हुआ है 4/7 पे पावर 3, यानी कि हमारा बेस क्या है? 4/7 और पावर क्या है? 3. इसका मतलब क्या है कि 4/7 का खुद से ही मल्टीप्लाई हुआ है कितने टाइम्स? 4/3 टाइम्स. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 4/7 इंटू 4/7 इंटू 4/7. अब 4 और 7 में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं कि ये कैंसिल हो जाए, तो ये कैंसिल नहीं होंगे. तो हमें इनको रैशनल नंबर की फॉर्म में यानी P/Q की फॉर्म में रखना है. इसका मतलब न्यूमरेटर्स का ऊपर मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर्स का नीचे. तो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 एंड 7 इंटू 7 इंटू 7 इज 343. ठीक है, इसी तरीके से इसके रिमेनिंग पार्ट्स भी आप करेंगे. जैसे इसका सेकंड में दिया हुआ है -3/8, इधर -3/14 और 59/72. जितनी भी पावर है उतने टाइम्स आप मल्टीप्लाई करेंगे. अब जैसे माइनस का आता है तो आपका कन्फ्यूजन होगा कि माइनस हम लोग आंसर में माइनस आएगा या नहीं आएगा. तो बेटा उसका एक ट्रिक ये है कि अगर पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा और अगर पावर ऑड है तो माइनस नहीं हटेगा. ठीक है, तो इसका सेकेंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट आप लोग अपने होमवर्क में करेंगे. ठीक है, आपका लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है. आगे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, थैंक यू क्लास.